की है, तो ये मैं समझती हूँ कि ये साइनोफार्म की जो इनिशियल ये जो वैक्सीन की 10 लाख डोजेस आ जाएंगी, तो इसके साथ हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जो हमारी इसी महीने के एंड में जो एस्ट्राजेनेका की को तकरीबन 60 लाख के करीब डोजेस एक्सपेक्टेड हैं, उनसे फिर हम अपने जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं 65 प्लस की पॉपुलेशन, उनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट करने की पोजीशन में होंगे। और जाहिर है कि ये सारी चीजें बड़ी क्लोजली मॉनिटर हो रही हैं। जिन लोगों को वैक्सीन लग रही हैं उनको हॉस्पिटल के और उस एनवायरनमेंट के अंडर ऑब्जर्वेशन लगाई जा रही हैं। उनको वैक्सीन लगाने के बाद कुछ देर के लिए उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि किसी किस्म का कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। तो वो माशाल्लाह से अभी तक हमें कोई इस किस्म की रिपोर्ट नहीं आई है और सब लोग वैक्सीन्स को जो है वो अच्छी तरह टॉलरेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये इफेक्टिव साबित हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसमें अब यूनाइटेड नेशन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि पाकिस्तान को फाइजर और बायोएनटेक की तैयार करदा वैक्सीन जो है उसको देने से मुतालिक भी आगाह कर दिया है। तो इंशाल्लाह वहाँ से भी हमें जो रोशन इम्कानात हैं वो नज़र आ रहे हैं, उम्मीद नज़र आ रही है। और डॉक्टर साहिबा, वैक्सीन जो है वो कहा जा रहा है पाकिस्तान की 20% आबादी के लिए सिर्फ मुफ्त होगी, क्या ये डाटा मुरतब कर लिया गया है? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। 20% जो है वो वैक्सीन हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से मिलेगी। कोवैक्स वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसने तकरीबन 189 कंट्रीज जिसकी मेंबर हैं, उसमें अमीर ममालिक भी हैं और हमारी तरह की मिडिल इनकम कंट्रीज भी हैं। तो उस प्लेटफॉर्म से ये इंश्योर किया जाएगा कि अक्रॉस द बोर्ड, चाहे अमीर ममालिक हो चाहे गरीब हो, 20% अवाम को जो है हर मुल्क के जो 189 मेंबर कंट्रीज हैं उनकी कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से मिलेगी। मगर उसके अलावा पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने सोर्सेज से जो मंगवाएगी, जिसमें साइनोफार्म है, जिसमें रशियन वैक्सीन है, स्पुतनिक की वैक्सीन है, उसके अलावा कैंसिनो बायो की वैक्सीन आएगी और मजीद भी हम कंपनीज से बातचीत करें तो उसके जरिए हम अपनी बाकी पॉपुलेशन को भी इंशाल्लाह ताला कवर इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये कहिएगा कि आजकल एक प्रोपेगेंडा भी चल रहा है इस वैक्सीन को लेकर, जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा तो चल ही रहा है, लेकिन सबसे पहले तो मैं जरा सुबह सिंध की बात करना चाहूंगी, उस पर आपका कमेंट लेना चाहूंगी कि वहां से अब तो नोटिफिकेशन जारी हो गया कि वैक्सीन सिर्फ पैरामेडिक्स और हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, लेकिन इससे पहले पर्सनालिटीज को भी लग रही थी और कल काफी रिएक्शन आए। असद उमर साहब ने भी इस पर बात की, शहबाज गिल साहब ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़रा को अभी तक नहीं लगी, तो किस तरह से ये पर्सनालिटीज को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगी? जी देखिए, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट एक कल वाकया हुआ है, क्योंकि डे 1 से तमाम सूबों की मुशावरत के साथ एनसीओसी ने जो लाहे अमल बनाया था और जो प्रायोरिटाइजेशन की थी ग्रुप्स की, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फेज में हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स थे। तो ये एक बिल्कुल वो हुआ है कि इसको तोड़ा गया रूल को, और ये मैं समझती हूँ कि एक सिंगल केस था, शायद किसी वहाँ की जो हेल्थ ऑफिशियल थी उन्होंने किसी को पर्सनली ऑब्लाइज करने के लिए ये किया, और ये बिल्कुल खिलाफ ज़ाब्ता थी और इसके ऊपर एक्शन भी लिया गया है, उनको सस्पेंड भी किया गया है और वफाकी हुकूमत ने अपना बहुत सख्त किस्म का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया सिंध गवर्नमेंट से। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस किस्म का कोई मजीद वाक़या नहीं होगा। बिल्कुल सही, एंड आई थिंक ये फेयर एंड स्क्वायर तरीके से ही चलाया जाए सिलसिला तो ज्यादा बेहतर रहता है। अब प्रोपेगेंडा वाली सिचुएशन भी डिस्कस कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर जो कोरोना से बचाव की वैक्सीन है उसके खिलाफ बाकायदा प्लान्ड प्रोपेगेंडा चल रहा है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी तस्दीक कर दी, ट्वीट किया कि कोरोना वैक्सीन को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर खौफ फैलाया जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है। मैं हमेशा आपसे ये बात करती हूँ कि गवर्नमेंट की जहाँ पर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वन ऑफ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवेयरनेस। जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, अपफ्रंट आकर इस पर बात नहीं करेंगे, एक मैसिव कैंपेन नहीं करेंगे, वो चाहे बिलबोर्ड्स के जरिए हो, एड्स के जरिए हो, वो पूरा एक प्लान्ड चीज जब सामने नहीं आएगी तब तक लोग इस तरह की जो प्रोपेगेंडा है वो करते रहेंगे और लोग जो है फिर ओनरशिप नहीं लेंगे उस वैक्सीन की। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे मुल्क में पोलियो के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला था और इसी तरह से सोशल मीडिया को भी यूज किया गया था, बहुत सारे फेसबुक पेजेस इसके खिलाफ बनाए गए थे और वैसे भी
आपने देखा है कि पोलियो की कितनी रेजिस्टेंस हमें आई थी, तभी आज तक हम पोलियो के खात्मा नहीं कर सके अपने मुल्क से। तो इसी तरह इसके खिलाफ भी एक प्रोपेगेंडा, बल्कि इसके लिए तो पूरे वर्ल्ड ओवर एक शुरू हुआ हुआ है। मगर मैं समझती हूँ कि जैसे जैसे ये वैक्सीन आती जाएगी, लोगों को लगती जाएगी, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती जाएगी। क्योंकि जिस तरह से ये लग रही है, ये इंफॉर्मेशन भी डेली मीडिया के ऊपर शेयर होती है, पता चल रहा है कि इतने लोगों को लग रही है। अभी हमारे पास इतनी वैक्सीन है कि हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर कर सके। जैसी मजीद वैक्सीन आएगी और हमारे पास पॉपुलेशन को लगाने के लिए वाफिर मिकदार में होगी और हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे, उसके बाद बाकी पॉपुलेशन को डेफिनेटली अवेयरनेस के थ्रू और मीडिया कैंपेन्स के थ्रू उनको इस चीज के बारे में अवेयर करके उन तक पहुंचा जाएगा। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहबा बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जाते जाते ये भी कह दीजिएगा कि आप प्राइवेट कंपनीज को ऑन बोर्ड लिया गया है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, शऊर भी रखते हैं, वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो वो पैसे देकर या बाकायदा यहाँ पर खरीद कर वैक्सीन लगवा सके। तो क्या इसमें जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या जो प्राइवेट इदारे हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर, आपको क्या लगता है कि उनको ऑन बोर्ड लिया गया है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट कंपनीज को काफी अरसा पहले ही इजाजत दे दी गई थी कि वो अपना ड्यू प्रोसेस पूरा करके और तो वो वैक्सीन मंगा सकते हैं। इसका प्रोसेस ये कि ड्रैब जो है हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, सही, उनसे उसके पास ये रजिस्टर कराएं, बिल्कुल रजिस्टर करा के अब वो वैक्सीन खरीद सकेंगे और जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनके लिए भी वो अवेलेबल होगी। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे।